आप सुन रहे हैं रेडियो रावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान। यह कार्यक्रम स्मार्ट संस्था के सहयोग से रेडियो रावली पर प्रसारित किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके कारण इसके कई सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग, प्राइवेसी का उल्लंघन आदि। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल साक्षरता से जुड़ा यह खास कार्यक्रम, जिसका नाम है डिजिटल ज्ञान, जिसका मकसद है आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ डिजिटली सशक्त बनाना, ताकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित और सही इस्तेमाल करने से जुड़ी अहम बातों को जानकर एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सके। इसीलिए हम आज के कार्यक्रम में बात करेंगे कि आप कैसे डिजिटल पहचान को सुरक्षित रख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल पहचान और डिजिटल प्रतिष्ठा के बारे में, और इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी आप सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन संदेश भेजते हैं या कुछ पोस्ट करते हैं, तो आप अपनी डिजिटल पहचान में कुछ न कुछ जोड़ रहे होते हैं। आपकी ऑनलाइन पहचान आपके वास्तविक जीवन से अलग हो सकती है, जिसे आपके परिवार वाले, दोस्त और टीचर जानते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन जीवन में अपने अलग अलग रूपों को दिखाना कई बार मजेदार हो सकता है। जैसे आप व्यक्तिगत जीवन में लोगों के साथ पेश आते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसे बदलकर अपने आप को अधिक रुचिकर दिखा सकते हैं, और फिर व्यक्तिगत जीवन की तरह कुछ जरूरी कदम उठाकर अपनी डिजिटल पहचान को नियंत्रित और सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखा जाए। सबसे पहले हमें ये याद रखने की जरूरत है कि कुछ भी ऑनलाइन अस्थायी नहीं है। ऑनलाइन दुनिया दूसरों के साथ बातचीत करने और साझा करने के अवसरों से भरी है। यह एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी अस्थायी नहीं है और कोई टेक बैक नहीं है। आप जो भी करते हैं और ऑनलाइन कहते हैं, उसे हटाया जाने पर भी बहुत कुछ देखा जा सकता है। यह दूसरों को आपके द्वारा साझा की गई जानकारी को कॉपी करने, सहेज कर रखने और आगे भेजने के अवसर देता है। कोई भी व्यक्ति सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए आपकी प्रोफाइल तक पहुंचता है। वो उन जानकारियों को कॉपी करके स्क्रीनशॉट लेकर फोटो खींचकर हासिल कर सकता है, जो आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। साइट की डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर भरोसा मत कीजिए। प्रत्येक साइट के दिशा निर्देशों को पढ़ें कि आप अपनी जानकारी को निजी रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इस बारे में तो हमने हमारे पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि यदि कोई व्यक्ति किसी साइट पर आपकी आईडी को लॉगिन करता है और आपके होने का दिखावा करता है, तो वे आपकी पहचान को खत्म कर सकता है और आपकी जो डिजिटल प्रतिष्ठा है वह उसे गिराने का प्रयास भी कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे पासवर्ड चुनें जिन्हें कोई भी अनुमान नहीं लगाएगा और उन्हें अक्सर बदलते रहें, और इन पासवर्ड को किसी के साथ भी साझा व शेयर ना करें। यहाँ तक कि आपके सबसे अच्छे दोस्त, प्रेमी या प्रेमिका को भी आपके निजी पासवर्ड का पता नहीं होना चाहिए। साथियों, अनुचित कंटेंट पोस्ट ना करें। जो चीज आज आपको इतनी मजेदार और कूल लग रही है, वो शायद आने वाले सालों में ऐसी ना लगे, या फिर आपके टीचर, ऑफिस अधिकारी या भावी नियोक्ता जब आपकी इन पोस्ट को देखें तब। ऐसे कंटेंट को पोस्ट करने से पहले सोचें कि कहीं आपके परिवार के बुजुर्गों, कोच और सबसे अच्छे दोस्त द्वारा इसे देखे जाने पर आपको असहज तो नहीं लगेगा। अगर ऐसा है तो फिर वो कंटेंट पोस्ट किया ही नहीं जाना चाहिए। अगर यह आपके प्राइवेट पेज पर भी है, तब भी हैकर द्वारा इसे हैक किया जा सकता है। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनुचित मैसेज मिले तो उसका जवाब ना दें। कई बार अनजान लोग हमें ऑनलाइन अनुचित और लालचपूर्ण संदेश भेजते हैं। वो डरावने, अजीब और शर्मनाक तक हो सकते हैं। अगर आप किसी अजनबी या मित्र के द्वारा ऑनलाइन परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत
किसी ऐसे व्यक्ति को बताइए जिस पर आप भरोसा करते हैं। ऐसे मैसेज का जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब देने से स्थिति और भी बिगड़ सकती है और आप खुद कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसे कहने के बाद आपको महसूस हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इस तरह के अनुचित व्यवहार की साइबर सेल में शिकायत भी कर सकते हैं। अगर आप किसी को गुस्से में मैसेज या कमेंट करने वाले हैं तो 1 मिनट रुकें, थोड़ा शांत हों और याद रखें कि आपके द्वारा गुस्से में पोस्ट किया गया मैसेज और कमेंट आपके गुस्से के शांत होने या मूड चेंज होने के बावजूद भी लंबे समय तक रहेगा। सोशल साइट पर कभी कभी होता है कि आपको किसी को बेइज्जत करना, उन्हें लेकर गलत पोस्ट करना या गाली देना ठीक लगे, लेकिन इस तरह की चीजें शेयर करने या गलत कमेंट करने से किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंच सकती है और अन्य लोगों द्वारा ऐसा देखे जाने पर आपकी पहचान को नुकसान हो सकता है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज या असहमत हैं और सामने इस चीज को दिखाना या बोलना नहीं चाहते तो ऑनलाइन भी मत कहिए। और दोस्तों, एक अच्छा डिजिटल नागरिक बनने के लिए हमें डिजिटल दुनिया में कॉपीराइट कानून को जानना चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए कि हम ऐसी कोई भी कॉपीराइट युक्त फोटो, गीत और फाइल साझा ना करें, क्योंकि यह गैर कानूनी है और बाद में इसके गलत परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। और अब बात आती है आइडेंटिटी चेक पर, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि अपनी डिजिटल पहचान को चेक करते रहना चाहिए, जिसके लिए गूगल सर्च इंजन में अपना नाम डालिए, अपना ईमेल एड्रेस टाइप कीजिए और देखें कि क्या आता है। इससे पता चलता है कि अन्य लोग आपकी डिजिटल पहचान को किस तरह देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ऑनलाइन पहचान और प्रतिष्ठा हमारे वास्तविक जीवन की पहचान की तरह होती है और हमारे जीवन में उतनी ही अहमियत रखती है। लेकिन हम जब ऑनलाइन होते हैं तो हमें अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे हम पहचान चोरी और ऑनलाइन दुर्व्यवहार से बच सकें। ये तो बात हुई कि हम हमारी डिजिटल पहचान को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने अपने एपिसोड्स में ये भी बात की कि हम कैसे अच्छे डिजिटल नागरिक बन सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिजिटल नागरिक कौन होते हैं और एक अच्छे डिजिटल नागरिक के क्या गुण होते हैं? तो आइए इस विषय पर भी बात कर लेते हैं। डिजिटल स्पेस को इस्तेमाल करने वाला प्रत्येक व्यक्ति डिजिटल नागरिक होता है। जैसे हम अपने असल दुनिया में नियमों और कानून का पालन करते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया के भी नियम और कानून होते हैं। हम यदि एक समावेशी और जिम्मेदार ऑनलाइन समुदाय चाहते हैं तो हमें उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा जो हम अपनी वास्तविक दुनिया में करते हैं। डिजिटल दुनिया के नियम भी भारतीय संविधान पर ही आधारित हैं, जैसे कि अपनी बात कहने का अधिकार, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता, बराबरी के अधिकारों की स्वतंत्रता आदि। प्रत्येक अधिकार के साथ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे कि यदि मत का अधिकार है तो अपने नेता के बारे में सारी जानकारी होने का दायित्व हमारा है। बिना प्रलोभन के वोट देना हमारी दायित्व है। और इन्हीं अधिकारों को पाने के लिए दोनों दुनिया में अनेक कानून और नियम मौजूद हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ही हाथ में होती है। यदि हम कुछ और उदाहरण लें तो कुछ चीजें जैसे लोगों से अच्छे से बात करना, गाली गलौज ना करना, बड़ों के साथ इज्जत से पेश आना, दूसरों के घर में घुसकर मारपीट ना करना, दूसरों की चीजों को बिना इजाजत के ना इस्तेमाल करना, बाजार में अपने पर्स को ध्यान से रखना, अपने पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर किसी के साथ शेयर ना करना या एटीएम कार्ड का पिन ना शेयर करना, कार्ड को संभाल कर रखना, पैसे निकालने पर मशीन को डिफॉल्ट पोजीशन में लाना आदि जैसे व्यवहार के प्रारूप का हमें डिजिटल दुनिया में भी पालन करना चाहिए। तभी हम एक अच्छे और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बन सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी देश के नागरिक बनते हैं तो हमें उस देश के कानून के मुताबिक चलना पड़ता है। डिजिटल दुनिया के भी कुछ कानून होते हैं। इस एपिसोड में हम डिजिटल नागरिकता के विभिन्न पहलू पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ आपके साथ 9 बिंदु पर चर्चा करेंगे जिन्हें
आप डिजिटल नागरिकता की नींव समझ सकते हैं। तो पहली बिंदु आती है डिजिटल एक्सेस पर। डिजिटल एक्सेस डिजिटल नागरिकता की शुरुआती बिंदु है। यदि आप एक समान समाज की नींव रखना चाहते हैं जहां सबको बराबर अधिकार मिले, तो सभी लोगों को डिजिटल एक्सेस देना अनिवार्य होगा, तभी देश का भी विकास होगा। एक्सेस का मतलब यहाँ पहुँच है, यानी कि कोई पीछे ना छूट जाए, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। दूसरी बिंदु आती है डिजिटल कॉमर्स पर। ऑनलाइन सामान की खरीद और बिक्री बाजार की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। खरीदार वैध और कानूनी आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन खरीदार या विक्रेता को इससे जुड़े मुद्दे के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। आज सभी वस्तु जैसे कि खिलौने, कपड़े, कार, भोजन आदि ऑनलाइन बाजार की मुख्य धारा में उपलब्ध है। साथ ही कई गैर कानूनी डाउनलोडिंग, पोर्नोग्राफी और जुए जैसी गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं, जिससे इस स्पेस का गलत इस्तेमाल होता है। एक अच्छे और समझदार नागरिक को कानूनी और गैर कानूनी गतिविधियों की जानकारी होना अनिवार्य है। तीसरी बिंदु आती है डिजिटल सूचना संचार पर। दुनिया में सूचना का ऑनलाइन आदान प्रदान एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। 21वीं शताब्दी में एक दूसरे से बातचीत करने के अनेक विकल्प मौजूद हैं। ईमेल, फोन के द्वारा मैसेज, व्हाट्सएप, इंटरनेट चैट आदि का एक विस्फोट हुआ है। इन विकल्पों ने हमारे रिश्ते को बदल दिया है। आपसी संबंधों में और भाईचारे में व्यवहारिक बदलाव आ गए हैं। अब किसी से भी कहीं भी संवाद और सहयोग करने का अवसर मिला है, लेकिन इन विकल्पों का उपयोगकर्ताओं को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी वे समझदार और जिम्मेदार नागरिक का दर्जा हासिल कर सकें। दोस्तों, चौथी बिंदु है डिजिटल साक्षरता पर। पिछले कई वर्षों में शिक्षण संस्थानों ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत प्रगति की, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नई टेक्नोलॉजी कार्यस्थलों में अपना रास्ता बना रही है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार, जानकारी के मंच, शेयरिंग स्पेस आदि। शिक्षार्थियों को निरंतर अपने हुनर को बढ़ाने के लिए और इस डिजिटल स्पेस का सही इस्तेमाल करने के लिए शिक्षा की जरूरत है। डिजिटल नागरिकता के अंतर्गत लोगों को नए तरीके से शिक्षित करना जरूरी है। उन्हें इंटरनेट सर्च करना सिखाना, उसे अपने मानसिक एवं कार्य के विकास के लिए इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग तथा जानकारी और उच्च स्तर की सूचना साक्षरता कौशल की आवश्यकता भी है। श्रोताओं, अगले बिंदु पर बात करें तो वो है डिजिटल शिष्टाचार, आचरण या प्रक्रिया के ऑनलाइन मानक। डिजिटल नागरिकता के तहत लोगों को इंटरनेट का बेसिक इस्तेमाल तो आता है, लेकिन इस दुनिया में कदम रखने के पहले उन्हें उचित अनुचित व्यवहार या डिजिटल शिष्टाचार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। डिजिटल शिष्टाचार के बारे में बात करने में लोग असहज महसूस करते हैं, लेकिन यह अनिवार्य है, ठीक उसी तरह जैसे कि डिजिटल दुनिया के नियम और कानून की जानकारी अनिवार्य है। और छठी बिंदु है डिजिटल कानून। डिजिटल कानून समाज में ऑनलाइन की नैतिकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। डिजिटल स्पेस का अनैतिक उपयोग चोरी या अपराध के रूप में कहलाता है। डिजिटल नैतिकता और समाज के नियमों का पालन करना ही एक समझदार नागरिक की पहचान है। याद रखें कि एक नैतिक समाज के ऑनलाइन कानून उन सभी पर लागू होते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उपयोगकर्ताओं को दूसरों की जानकारी हैक करना, अवैध संगीत डाउनलोड करना, लूटमार करना, वायरस बनाना, स्पैम भेजना या किसी की पहचान या संपत्ति की चोरी करना अनैतिक है। यह समझने की आवश्यकता है कि अन्य लोगों के काम, पहचान या संपत्ति को ऑनलाइन चोरी करना या नुकसान पहुंचाना एक अपराध है। श्रोताओं, सातवीं बिंदु डिजिटल दुनिया में अधिकार और जिम्मेदारियों को लेकर है। डिजिटल दुनिया में सभी लोगों के लिए स्वतंत्रताएं निर्धारित हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में जहां अधिकारों का विधेयक है, वैसे ही प्रत्येक डिजिटल नागरिक के लिए अधिकारों का एक मूल समूह है। डिजिटल नागरिकों को निजता, बोलने की स्वतंत्रता, समानता का और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज को चुनने का अधिकार है, चाहे वो पाठन सामग्री हो या किसी भी जरूरत की चीज की खरीदारी हो। किसी को अधिकार नहीं है कि वो आपके लिए निर्णय ले या आपसे कोई जानकारी छिपाए। इसीलिए डिजिटल दुनिया में बुनियादी डिजिटल अधिकारों की समझ बहुत आवश्यक है। डिजिटल स्वास्थ्य और कल्याण, ये है आठवीं बिंदु। एक डिजिटल स्पेस के अनियंत्रित इस्तेमाल से मानसिक तनाव हो सकता है। नेत्र सुरक्षा, दोहराए जाने वाले तनाव सिंड्रोम और ध्वनि एर्गोनॉमिक प्रथाएं ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें इस
नई तकनीकी दुनिया में संबोधित करने की आवश्यकता है। शारीरिक बीमारियों से ज़्यादा मानसिक मुद्दे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट की लत। उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन के निहित खतरों की जानकारी होना चाहिए। डिजिटल नागरिकता का एक महत्वपूर्ण बिंदु खुद को सुरक्षित रखना भी है। डिजिटल नागरिकता की नींव को समझने के लिए 9वें बिंदु इसी पर आधारित है। 9वें बिंदु है डिजिटल सुरक्षा पर। किसी भी समाज में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो चोरी करते हैं, दूसरों के सम्मान को दूषित करते हैं या अन्य लोगों को बाधित करते हैं। डिजिटल समुदाय में भी ऐसे लोग होते हैं। हमारी अपनी सुरक्षा के लिए समुदाय के अन्य सदस्यों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार हम अपने घरों की सुरक्षा के लिए दरवाजे में ताले लगाते हैं, घरों में आग या किसी और आपदा से बचाव करते हैं, तिजोरी में अपने मूल्यवान सामान रखते हैं, वैसे ही डिजिटल स्पेस में भी हमें अपने को सुरक्षित रखना चाहिए और अपने कीमती सामान को संभाल कर रखना चाहिए। हमें वायरस से सुरक्षा, डेटा का बैकअप और हमारे उपकरणों पर भारी नियंत्रित की आवश्यकता है। जिम्मेदार नागरिकों के रूप में हमें अपनी जानकारी को बाहरी ताकतों से बचाना चाहिए जो हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, हमें एक अच्छे डिजिटल नागरिक बनने के लिए इंटरनेट को समझना चाहिए, उसके नियमों और कानून की जानकारी हासिल कर उन पर अमल करना चाहिए और अपने को और अपने डेटा को भी सुरक्षित रखना चाहिए। डिजिटल संचार के माध्यमों का समझदारी से उपयोग करना चाहिए और साथ ही अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक और मानसिक का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह किसी देश के नागरिक होने के तहत हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं और हमें कुछ जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, उसी प्रकार एक डिजिटल नागरिक होने के नाते भी हमें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का ज्ञान होना ज़रूरी है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपनी आरजे साथी नेहा को दीजिए इजाज़त। हम डिजिटल ज्ञान के अपने अगले एपिसोड में डिजिटल दुनिया को लेकर अपनी बात को जारी रखेंगे। अगर आपका कोई सवाल या फीडबैक हो तो कृपया हमें संपर्क करें 7056688904 पर या फिर 7399972000 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं radioaravali@gmail.com पर, या फिर आप हमें फेसबुक या ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, 90.4 बजाते रहो।